Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 4 and unit number 4 is about decimals. Today our topic is decimals. प्यारे बच्चों डेसिमल्स क्या हैं ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। डेसिमल्स भी आपके पास नंबर्स हैं। अब आपने नंबर्स डिफरेंट टाइप के पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा आपने ये नाम सुना हुआ है होल नंबर्स का, ठीक है, आपने सुना हुआ है इवन नंबर्स का, आपने सुना हुआ है ऑड नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का, कंपोजिट नंबर्स का, ठीक है। तो ये भी नंबर्स ही हैं बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या आ जाता है, इसमें पॉइंट यूज होगा। पॉइंट को आप डेसिमल पॉइंट कहा करेंगे। भाई मिसाल के तौर पर अगर इधर देखें तो उन्होंने लिया हुआ है 43.3, समझ आ रही है। तो इसमें ये वाला पार्ट होल नंबर पार्ट कहलाता है और ये वाला पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। बात क्लियर है भाई, ये होल नंबर पार्ट होता है और ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो डेसिमल ऐसे नंबर्स को कहेंगे जिसमें एक हिस्सा होल नंबर को शो करे और दूसरा हिस्सा फ्रैक्शनल पार्ट को शो करे। तो पता चला कि डेसिमल बेसिकली फ्रैक्शन को लिखने का ही एक तरीकाकार है। डेसिमल बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, डेसिमस से ये निकाला गया है जिसका मतलब होता है 10th पार्ट, ठीक है, 10वां हिस्सा। इसीलिए इसे बेस 10 वैल्यू सिस्टम भी कहा जाता है। अब अगर आप इसमें देखें तो इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो 43.3 का मतलब क्या होगा, ये आपने पहले पढ़े हुए होल नंबर के केस में 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, ये आपको प्लेस वैल्यू पता है होल नंबर्स की। अब ये जो पॉइंट होता है इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं और इसके बाद वाले जो नंबर होते हैं उनकी प्लेसेस कैसे लिखी जाती हैं। ये जो पहले वाला होता है ना इसे टेंथ्स कहते हैं, ठीक है, ये टेंस है, ये टेंथ्स है। टेंस का मतलब ये है लेकिन 10th का मतलब ये है। बात समझ आ रही है। इधर 3 में भाई 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, 10,000वां और 100,000। बात समझ आ रही है। तो फ्रैक्शनल पार्ट इस चीज को शो कर रहा होता है। भाई पहले वाला अगर नंबर आएगा वो 10ths को शो करेगा, दूसरे वाला 100ths को, तीसरे वाली जो प्लेस, और इनको प्लेसेस कहते हैं जो पॉइंट के बाद नंबर, इसको मतलब है 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। ये बात क्लियर है। तो डेसिमल नंबर बेसिकली एन अल्टरनेटिव वे है फ्रैक्शन को राइट करने का। अच्छा अब इसे पढ़ते कैसे हैं भाई, 4 मीन 10 है और ये 3 मीन 1 है, तो 43.3, 43.15, इसको अलहदा 15 नहीं पढ़ेंगे, 43.15। अगर 2 होता तो 152, अगर 3 होता तो 1523। इस तरीके से आप इसे सिंपल पढ़ते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्योंकि हमने एक बात कही है कि डेसिमल जो है वो बेसिकली अल्टरनेटिव वे है फ्रैक्शन को लिखने का। भाई एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 42.5 आप ले लें तो इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है ये मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं। भाई 42.5 है तो जब कभी भी ये मैं बड़ा करके लिखता हूं कि ये फ्रैक्शन, ये इसका मसला है ना, ये पॉइंट को आप खत्म कर दें और पॉइंट खत्म करते ही इसके इसके ही नीचे आपने 1 लगा देना होता है और पॉइंट के बाद जितनी प्लेसेस हो उतने 0 लगा देने। अब इधर कितनी प्लेसेस हैं इस डेसिमल नंबर में, ओनली 1 प्लेस। इसका मतलब है इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 10 आ जाएगा, इसीलिए इसको लिखा हुआ है 425/10। तो देखा कैसे कन्वर्ट होगी डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में, कन्वर्ट हो गया ना। इसे मजीद कन्वर्ट सिंपल कर सकते हैं। भाई 425 को 5 पे डिवाइड कर दो, 10 को भी 5 पे डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 85, ये बन जाएगा 2, और इसको आप आगे मजीद मिक्स्ड नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पता चला कि डेसिमल नंबर अगर आप गिवन हो तो उसे आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, उसे आप मिक्स्ड नंबर बना सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, एक्सप्रेस अ डेसिमल नंबर एज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100 एंड 1000। भाई अगर आपके पास डेसिमल नंबर कोई गिवन है तो आप उसे एक ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा। मैं मिसाल से सहारा लेते हुए कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। भाई 4.2 लिखा हुआ है तो इसको आप फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे
भाई ये जो डेसिमल पॉइंट खत्म कर देते हैं वो 42 बन जाता है। डेसिमल पॉइंट के फौरी नीचे 1 और जितनी प्लेसेस हो उतने जीरो। भाई इसके आगे देखो एक प्लेस थी तो लिहाजा एक जीरो, इसके आगे 2 प्लेसेस हैं तो 2 जीरो, इसके आगे 3 प्लेसेस हैं तो 3 जीरोस लग गए। बात क्लियर है? तो ये आपके पास क्या बन रही हैं, ऐसी फ्रैक्शंस बन रही हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या है 1000 है, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड नंबर में। भाई क्या करना है, ये 4 वाला पार्ट अलहदा कर दो 2/10, इधर से 4 अलहदा किया तो ये 23 आउट ऑफ 100, इधर से 4 अलहदा करो तो 234/1000। तो इसका मतलब है कि आप डेसिमल्स को ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिनका डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा। बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। रीड द फॉलोइंग डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 18.5। भाई इसको रीड करना है। भाई लिखा है 18.5, क्या है 18.5। ये मैं लिख के बता देता हूं, बाकी मैं आगे आपको बोल के बताऊंगा। ये क्या है 27, क्योंकि इसकी होल नंबर में है, ये 27 फिर इसको 0.456, 27.456, 84.35, 53.13, 215.9। बात क्लियर है? ये डेसिमल को पढ़ने का तरीका कार है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 में देखो तो राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल। अब आपने फ्रैक्शंस को डेसिमल में बनाना है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैं आपको इधर क्लियर करता हूं। भाई 21/100 लिखा हुआ है, इसको आपने बनाना है फ्रैक्शन की शक्ल में। भाई जितने नीचे जीरोज हैं, ये 21 ऊपर एज इट इज आ गया, अब नीचे कितने जीरोज हैं 2 जीरोज, तो इसका मतलब है पॉइंट ने 2 प्लेसेस मूव करना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसका मतलब है पॉइंट यहां पर आना है, यानी 21/100 को लिखा जा सकता है 0.21। अभी अब आप कहेंगे भी इधर तो कुछ भी नहीं था तो आपने जीरो, भाई जहां पे कुछ नहीं है वहां पे जीरो होता है, वहां पे आप जीरो लगा सकते हैं। बात क्लियर है? भाई 0.21 लिख लो या 0.21 लिख लो, एक ही बात है। अच्छा पार्ट 2 में देखो 7/10 है, अब इसके नीचे कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है, तो लिहाजा पॉइंट ने एक ही दफा मूव करना है, तो जब मूव करेगा तो ये 0.7 यानी 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको पार्ट 3 को अगर देखो तो 35/1000 लिखा हुआ है, कितने जीरोज हैं 3 जीरोज हैं, इसका मतलब है 3 प्लेसेस मूव करवाना है, 1 2। अब इधर कुछ भी नहीं था, जब कुछ नहीं है तो जीरो लगाओ ताकि 3 प्लेसेस कंप्लीट हो जाएं, 1 प्लेस, ये 2 प्लेस और ये 3 प्लेस, यानी यहां पर आके 0.035 यानी 0.035, ये उर्दू में से इशारिया कहते हैं, 0.035 यानी डेसिमल पॉइंट होता है। इसी तरीके से पार्ट 4 देखोगे, ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, लेकिन अब ऊपर देखो तो 3 डिजिट बन गए हैं, ठीक है। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो 1 2 3 3 पॉइंट मूव करना था, 3 प्लेसेस 1 2 3। अब इधर आप कहेंगे कि जीरो क्यों नहीं लगाया, वजह यह है कि ऊपर पहले से 3 नंबर मौजूद थे, उधर तो 2 थे तो तीसरी प्लेस ही नहीं थी, तो लिहाजा जीरो लगाना पड़ा हमें मजबूरन। ये क्या बन जाएगा 0.123। अब ये इसमें अगर आप देखो तो 9/100 है, तो इसको अब आप कैसे करोगे, ऊपर 1 डिजिट है नीचे 2 जीरोज हैं, इसका मतलब है 2 प्लेसेस मूव करवानी है, एक तो ये हो गई, दूसरे के लिए आपको जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये जीरो लगाने से आंसर क्या आ गया 0.09। बात समझ आई? तो ये तरीकाकार है फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने का। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।